ओके। तो क्या? क्लास तो नहीं चल रही थी जब मैंने लिंक भेजा इंग्लिश की, ये पूछ रहा हूँ नहीं सर, हो गया था पूरा। मैं। ओके। ये होता है ये वाला। हाँ इन विच हाँ, ये डायरेक्शन ही वाला। स्टार्टेड हिज जर्नी, ठीक है। और किसी को डाउट नहीं था इस क्वेश्चन में? सॉल्व कर लेते हैं एक और बार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबके समझ आ गया था ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें बताना था स्टार्टिंग किस डायरेक्शन से करी उसने? हाँ सर। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ना कभी भी डायरेक्शन कंसीडर करनी हो तो हम कौन सी कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे कि भैया हमें नॉर्थ की नॉर्थ। तरफ ही जाना है। ठीक है। तो जब हमने इसमें कंसीडर करा था तो पहली चीज हमारे को पता था कि हम नॉर्थ की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ जाओ, कितना कह रहा है वो? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला? 5 किलोमीटर टर्न लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चल जाओ। उसके बाद बोला राइट टर्न क्लॉकवाइज चल जाओ 7 किलोमीटर। उसके बाद उसने बोला 8 किलोमीटर लेफ्ट को। ठीक है, यही था। हम्म। देखो, है ना? अब हमने चला दिया ये 8 किलोमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पे आके हमारी डायरेक्शन खत्म होती है। डायरेक्शन के बाद हमने देखते हैं कि भैया ये एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट उसने क्या बोल रखा है? उसने कहा था कि एंडिंग पॉइंट जब खत्म हुआ ना तो उसने अपने आप को पाया कि वो किस डायरेक्शन में है, कि वो साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। तो दैट मीन्स ये जहाँ पे ही पहुंचा होगा ये साउथ डायरेक्शन रही होगी। ठीक है। अब आपको मतलब पता ये है, इमेजिनरी हाँ है, मतलब इमेजिनरी है। कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखो, अब ये साउथ है। ठीक है, अब आपको पता है इस साइड साउथ आ गया इस वाले पॉइंट पे, तो उसके सामने क्या आ जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ आ जाएगा ना। ऊपर ठीक किस है, साइड में गए? सामने नॉर्थ। नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है। यस। अब ये इधर साइड में नॉर्थ है, अब आपको पता है ना। तो साउथ के, अब ये देखो साउथ का इस साइड है। ठीक है, इस साइड क्या है साउथ के? ईस्ट। हाँ, है ना? अगर ईस्ट साउथ कर से आप देंगे। एक पीछे जाओगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज तो जा रहे हो ना यहाँ से यूं, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? ईस्ट ही तो आ रहा है। हाँ। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे ईस्ट है और ऊपर क्या है? वेस्ट है। अब हमारी डायरेक्शन होती तो एक्चुअल में अलग है, बट हमने कंसीडर किसके हिसाब से करा? हमने एक ग्राफ बना लिया उसके हिसाब से है। हमें पता होना चाहिए कि साउथ से अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो हमारे पास क्या आएगा? वेस्ट आएगा। साउथ से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो, है ना? बट हम कहाँ से चले? साउथ से हमें इस पॉइंट पर आना था, तो दैट मीन्स इट इज एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ये ईस्ट आया था। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। हमें ये बताना था। उसने ये नहीं पूछा था किस डायरेक्शन से चला था, उसने पूछा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा था। अब जब उसने कदम बढ़ाए तो कदम इस डायरेक्शन में बढ़ाए, और ये कदम किस डायरेक्शन में बढ़े? किसकी तरफ चला ये? सर वेस्ट की साइड। वेस्ट की साइड, तो इसलिए हमारा वेस्ट आया था। समझ आया? नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो, अब आपका ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है। अब आपको हम्म। पता है इस साइड साउथ डायरेक्शन है ना? कुछ मत करो, हम्म। इसको रोटेट कर दो बस, कि इसको, इस पॉइंट को हम साउथ में ले आए। अब ये पॉइंट हमारा साउथ में आ गया। हमने कुछ नहीं करा, बस अपना हम्म। कॉपी को रोटेट करके देख लिया। ठीक है, अब आपको पता है ना ये एंडिंग पॉइंट साउथ है। हम्म। ठीक है। अब वो पुराना वाला भूल जाओ। अब हमें बस इतना पता है कि ये एंडिंग पॉइंट हमारा साउथ आ गया। ठीक है। तो साउथ का अब अपोजिट आपको तो, अब डायरेक्शन तो हम नॉर्थ। लिख सकते हैं ना। हम्म। ठीक है, अब डायरेक्शन इसके ऊपर कौन होगा यहाँ पे? अगर हम चार्ट नॉर्थ। बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे ना आप, हम्म। ऐसे ही बनेगा। तो ऊपर क्या है? नॉर्थ। नीचे क्या नॉर्थ। है? साउथ। इधर कौन है? ईस्ट वेस्ट। वेस्ट इधर कौन वेस्ट है? ईस्ट। ईस्ट। ठीक है, अब तो ये ठीक है। बस हमें हम्म। उसने क्वेश्चन में हम बोलता है कि लास्ट टाइम पे वो जहाँ चल रहा था उसने पाया कि वो साउथ डायरेक्शन में था। ठीक है। हम्म। तो जब वो साउथ में आ चुका है तो उसने क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। मतलब अगर जस्ट सपोज उसका घर ये था, ठीक है, ये मान लो घर है उसका, यहाँ से चला है, घर से बाहर निकलेगा तो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? यहाँ से इस डायरेक्शन, ये रोड ही तो इधर ही तो जा रहा है। किधर जा रहा है ये रोड? बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ में। नहीं, ये रोड किधर जा रहा है? ये घर से निकला ना तो ये वेस्ट में ऐसे ये जाएगा रोड तो किधर जा वेस्ट। रहा है? वेस्ट में जा रहा है ना। तो उसने यही तो हाँ। पूछा है कि किस डायरेक्शन में स्टार्ट करा उसने चलना। अब वो घर से जैसे ही निकला तो उसने हमें ये नहीं बताया था, कि उसने बस हमें एंड बता दिया कि एंड में जब उसने देखा तो वो साउथ में चल रहा था।
तो उसी तरीके से ठीक हमने है बस ठीक उसको है रोटेट कर दिया, पेज पे बनाओगे रोटेट कर देना पेज को, समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ। क्लियर है? जी, ओके। थैंक यू। एक क्वेश्चन था, अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ and then 6 kilometer towards south, then he takes right turn and walk 3 kilometer. How far is from starting point and in which direction? ठीक है, करा था ये सभी ने, आप सभी ने? तो मैंने ट्राई करा था। क्या आ रहा था? साउथ वेस्ट। अच्छा, ठीक है। हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? साउथ वेस्ट आ रहा है खुदा आपका? जी। और किसने करा? मैं पूछता हूँ, नूरजहां, क्या आंसर है आपका? रागिब? मैं घर पर नहीं हूँ। घर पे नहीं थे, 24 घंटे हम बाहर रहे। नहीं, मैं अभी नहीं सर, अभी घर पे नहीं। आतिफ? नहीं हुआ। जरका? सर क्या आंसर है? सर नहीं आया। समरा? समरा सर लेफ्ट। सर किया है, लेकिन जिस कॉपी पे किया वो कॉपी खो गई। शिवा? नो सर। रवीना? सर साउथ वेस्ट में लास्ट डायरेक्शन एंड हो रही है इसकी। देखते हैं अभी बाद में, क्वेश्चन पढ़ा करो, पूरा आंसर चाहिए होता है मुझे। ठीक है, अस्मा, क्या आंसर आया? अस्मा एंड जोया? सर कल जीएस पढ़ रही थी मैं। सर ए, साउथ वेस्ट में इसकी डायरेक्शन देखो, एंड हो रही है। नहीं साउथ वेस्ट में डायरेक्शन तो एंड हो रही है, लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए ना एग्जैक्ट। मैंने क्या आपसे ये पूछा है कि क्या इसकी किस डायरेक्शन में एंड हो रहा है? क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए होता है। हेलो। उसने ये भी पूछा है ना कि हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, आपने डिस्टेंस भी बताना है। तो उस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है उस चीज का। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहली चीज देखो, क्वेश्चन को वही छोटे 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 पोर्शंस में हमें सॉल्व करना है। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट मीन्स 10 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ेगा। सर ठीक है साउथ से स्टार्टिंग करी। बेटा, एक मिनट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पूछा, उसने पूछा है लास्ट में आपसे जो बताना है। ठीक है, अ मैन वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, हमने 10 किलोमीटर उसको नॉर्थ की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, अनदर थिंग वाज देन 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुई होगी किसी को अगर सॉल्व करा होगा, लेकिन यस आदो ने सर। करा ही नहीं किसी ने सॉल्व, पहली चीज तो आदो ने। ठीक है, सर सॉल्व किया है अभी। देखो, नहीं फिर को। सुनो मेरी बात। अब ये कितना है? ये पूरी लाइन है 10 किलोमीटर की। ठीक है, अब उसके बाद वो ऊपर आया, ऊपर से आने के बाद वो फिर नीचे भी आया, तो दैट मीन्स नीचे जी भी वो सर। यहीं आएगा। तो नीचे यहाँ पर आएगा तो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 6 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 4 किलोमीटर हमारा रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, मतलब जिस गली से वो आगे बढ़ा 10 किलोमीटर, उसी गली से वापस 6 किलोमीटर आगे वो बीच में ही तो रुकेगा। ठीक है, अब वो इस पोजीशन में है। अब इस पोजीशन में मतलब किस साइड उसका फेस है इस टाइम पे? साउथ साउथ के की साइड। तरफ। ठीक है, उसके बाद वो कहता है देन ही टेक्स अ राइट टर्न। अब राइट टर्न इसके हिसाब से किधर आ जाएगा? इधर या इधर, वेस्ट की तरफ, ईस्ट पश्चिम की की तरफ? तरफ। वेस्ट की तरफ। एंटी क्लॉक हाँ, वाइज। नहीं नहीं, राइट होगा तो क्लॉकवाइज होगा ना बेटा। राइट होगा तो क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉक हमारी हमें पता है इस वे में चलती है। ठीक है, टुवर्ड साउथ, देन ही टेक्स राइट टर्न। अब वो कितना चल गया? 3 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा 3 किलोमीटर। कितना आ गया? 3 किलोमीटर। ठीक है, आया नहीं यस। आया? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या था? अब यहाँ पे ये आया था कि उसने पूछा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ फार इज फ्रॉम, मतलब वो स्टार्टिंग की दूरी से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो देखो, पहले तो बात तो ये कि ये 10 था तो हमने डिवाइड कर दिया 6 4, ये हमें पता है कि ये टोटल मिला के कितना है, ये साइड 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है कि भैया
यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप यहाँ पे एक बार पॉइंटर एक अंदाजा लगाओगे तो किस डायरेक्शन में आ रहा है। आप स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका और एंडिंग पॉइंट ये है आपका, तो किस डायरेक्शन में आ रहा है ये पॉइंट बताओ। नॉर्थ वेस्ट। है ना। अब ये इधर क्या है, इधर वेस्ट है इधर नॉर्थ है, किस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा आंसर। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ तो वेस्ट। है लेकिन ना। ये तो इधर से जब ये मुड़ा तो इधर तो ये वेस्ट होगा, और जब इसका मुंह मतलब ये इधर की साइड है तो नहीं साउथ में, तो फिर नॉर्थ नहीं, कैसे साउथ होगा? में नहीं पहुंचेगा ना, साउथ में कैसे पहुंचा दिया। अब आपको मतलब नॉर्थ के आने में साउथ के तो ये आधे में रुक गया, आधे से आधे में इधर रुक गया, टर्न। आधे में रुक गया। अब आधे में इसका फेस किधर था, साउथ की तरफ था। ठीक है। अब यस यहाँ सर। से जब राइट मुड़ा तो उसका फेस इस साइड है, वेस्ट की साइड। वेस्ट की साइड है। पहली यस। चीज उसने ये क्या आपसे ये पूछा कि उसका फेस किस साइड है। नो। फिर हम फेस ये नहीं क्यों बता पूछा, रहे हैं कि उसका एंड फेस पूछा। कब पूछा है, उसने पूछा है भैया। अब आपको ये बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। मतलब आपका जो स्टार्टिंग केंद्र था, स्टार्टिंग जो जहां से करी थी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था। साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से आपको बताना था कि अब वो किस डायरेक्शन में आया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से अब अगर आप यहाँ से झांक के देखोगे तो किस में आया है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है ना। इधर वेस्ट है यस ऊपर सर। नॉर्थ है, तो भैया नॉर्थ वेस्ट आएगा इसका आंसर, नॉर्थ वेस्ट। आप में से क्या किसी का नॉर्थ वेस्ट नहीं आया आंसर। यस सर। सर क्या। अभी सॉल्व किया है तो आया है, और उसका 5 आ रहा है। 5 किलोमीटर। हाउ फार? और डिस्टेंस किसी का आया कुछ, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और किसी का हुदा डिस्टेंस निकाला था हमने, जरका जोया। देखो आ, देखो एक बात बताऊं, एक कॉमन सी बात है जनरल सी, कि ये टाइम जो है ना ये आपके सीरियस होने का टाइम है। ठीक है, अगर आपको दो तीन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और अगर आपसे वो भी नहीं हो रहे हैं तो आप कम से कम अपना ही लॉस कर रहे हो। ठीक है, आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको पता होता है कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स की भी उम्मीदें बैठी होती हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब अगर हम तीन क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पा रहे सो कैसे करोगे आप रिवीजन, पुराना रिवाइज नहीं होगा, आगे का कैसे करोगे, वो सब भी तो देखना है ना। अब एटलीस्ट डेली कोई होमवर्क नहीं दे रहा, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, बुक नहीं पढ़ने को कह रहा, बस इतना कर लो जो मैं करा रहा हूँ। अब अगर हम वो भी रिवीजन नहीं कर रहे तो आगे के लिए अच्छा नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बैच खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, एक डेढ़ महीना बचेगा, एक डेढ़ महीने के बाद अभी नहीं पढ़ लो आप तो बाद में भी इस चीज़ को नहीं पढ़ोगे ना फिर। और फिर बाद में उसके बाद भी देखो, मेरा ये मानना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम बैठते हैं ना, और अगर एक बार कोचिंग लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि दोबारा कोचिंग लेंगे तो दैट मीन्स कमी हम में ही है। अगर हम एक यस बार सर। कोचिंग लेके ढंग से पढ़ते तो वो हमारा आज तक हमारे साथ होता, है ना। और अगर पहली बार में कुछ नहीं सीरियस हुए तो दूसरी बार में तो खैर पता ही है हमें किस किस बेस पे सीरियस होना पड़ेगा, कि वैकेंसीज हाथ से निकल गई, जॉब थी हाथ में। अभी आपको पता है देखो, जो जॉब का क्राइटेरिया है ना गवर्नमेंट जॉब का, इस टाइम पे लेवल टफ है। लेकिन अगर इस अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आगे और जाहिर सी बात है लेवल टफ ही होगा, है ना। नए बच्चे भी जुड़ते जाएंगे, पुराने बच्चे भी आएंगे, उन उस टाइम में भी नहीं निकलेगा तो आगे और भी टफ होता रहेगा। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास तब होती है कि हम जो नियर बाय का एग्जाम होता है हम उसमें ही निकाल दें। अगर मैं ये नहीं कह रहा एक बार में निकाल दो, दो बार में निकाल दो, देखो कोशिश करना करना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन बस वही है, सीरियस होके नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ फायदा नहीं होगा कोचिंग का भी। ठीक है। सर अगर फर्स्ट टाइम में किसी भी चीज में कमी रह जाती है स्टडी में, हम्म तो वो दोबारा रिकवर नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना फिर। हम्म। ठीक है, समझ रहे हो, तो उस चीज़ के लिए सीरियस रहो। अब देखो ट्रिपलेट्स मैंने इसमें आपको बताए थे, ट्रिपलेट्स निकालना होता, हाइपोटेनस भी नहीं निकालना था इसमें। आपको पता थी एक साइड 3 है एक साइड 4 है, तो भैया सामने वाली साइड कितनी आ जाएगी, 5 बताया था पहला ही ट्रिपलेट्स, अगर याद हो किसी को तो। यस सर। है ना, यस क्या सर। मैंने सॉल्व करा, क्या मैंने कोई परपेंडिकुलर निकाला, कोई कुछ करा इसमें, नहीं करा ना। एक सेकंड रुकना। सॉरी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इफ साउथ ईस्ट, ये सेम ही था क्या, साउथ ईस्ट इक्वल टू नॉर्थ वेस्ट इक्वल टू वेस्ट, यस सर, दो साउथ। सेम अब थे। मैं नॉर्थ वेस्ट ही था सर। यस। ठीक है। और ठीक है,
चलो ये तो सेम आ गया, आई एम डिलीटिंग इट। क्लियर है? नॉर्थ वेस्ट इक्वल टू वेस्ट। सर मेरे लिए सर जी के नॉर्थ ईस्ट जीएस होएगा इसमें। बहुत टफ वो है सब्जेक्ट। क्या हुआ? जी के जीएस बहुत टफ है सब्जेक्ट। हम्म। सर 60 में 18 नंबर आए थे सीटेट में कुल। देखो जीएस अगर ईमानदारी से बताऊं, अगर 60 में से कितने आए थे? 18 18। बुरा मत मानना, लेकिन बहुत गंदा स्कोर है ये, अगर सीटेट में ही आ रहा है तो। सर 33% भी नहीं आए थे उसमें। नहीं, सीटेट के लिहाज से भैया, जीएस जो एसएससी की है वो सीटेट चुल्लू भर नहीं है उसके आगे, जी मैं सर। आपको बता दूं। सर उसके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी का? अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। ईमानदारी से बताओ किस किसने ट्राई नहीं करा? हैंड राइज कर दो, किस किसने ट्राई ही नहीं करा कल। हुआ नहीं वो अलग बात है, ट्राई ही नहीं करा। सर मतलब ट्राई क्या कहूँ सर, डायग्राम बनाने में बड़ी, डायग्राम तो बनाया थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मतलब ट्राई तो क्वेश्चन करा ना, नहीं सही क्वेश्चन तो पढ़ा पढ़ा। ना। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने रिवीजन कराई नहीं, कहीं बिजी थोड़ा थे, बहुत डायग्राम बनाया कहीं बस। गए हुए नहीं थे। सर रिवीजन तो करा था। सर जब आपने कल ये क्वेश्चन दिए थे जब भी हम्म। मैंने हैंड टू हैंड सॉल्व किए थे। तो वो है वाला क्वेश्चन। सर हो गया था लेकिन बट वो नोटबुक मिल नहीं रही। बहुत से। सर मैं होम टाउन आया हूँ इस वजह से किसी भी नोटबुक पे कर लेता हूँ। ठीक है। सर परसों को एग्जाम है ना मेरा। संडे को बता रहे थे तुम, चलो जी। कोई नहीं, देखते हैं। देखो, क्वेश्चन था हमारा, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। ठीक है, एक बच्चा अपने फादर को ढूंढ रहा है, पहली चीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? पहली चीज, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट। डायग्राम, अगर क्वेश्चन को आपने हुआ बना दिया ना ये सोच के कि क्या बेतुका सा क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन आधा तो आपको वहीं पे जान ले लेगा आपकी, कि मैं हो ही नहीं पाऊंगा तुमसे, हालांकि आंसर हमारे हाथ में ही होता है। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट। सिंपल सी लाइन है, 90 मीटर इन द ईस्ट, मतलब एक बच्चा अपने फादर को ढूंढ रहा है, और उसने क्या करा? वो चले गया भैया 90 मीटर किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। ईस्ट डायरेक्शन में। इतने में बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई? नो सर। आगे उसने बोला है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, दैट मीन्स वो यहां से कहाँ मुड़ा है? रुको रुको, ईस्ट इस ऊपर डायरेक्शन की में साइड। जाएगा, नहीं 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 नहीं, ईस्ट इस डायरेक्शन में जाना था। ठीक है, अब देखो वो यहाँ से चला था, मिड पॉइंट से लोगे ना, ईस्ट बोल रहा है वो। ठीक है, यहाँ से ईस्ट मुड़ा चला, यहाँ से ये चला, स्टार्टिंग पॉइंट उसने यहाँ से करा, तो यहाँ से 90 मीटर तक कहाँ तक पहुंचा? ईस्ट में, ईस्ट इधर है ना। ठीक है, यस सर। दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, रुको। चल, ही वेंट 90 मीटर्स टू द ईस्ट, हमें पता है ईस्ट इस डायरेक्शन में। देखो मुझे करेक्ट भी नहीं करा आप लोगों में से किसी ने, है ना? नहीं सर आपने जब 19 ही लिखा था। हाँ, ठीक है, ये चला 90 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। अब वो बच्चा यहाँ पे पहुंच गया कि 90 मीटर ईस्ट की तरफ, उसने सोचा पापा होंगे उसके, तो वो नहीं मिले उसको। उसने क्या बोला आगे? बिफोर टर्निंग टू द राइट। अब इसका मतलब अब वो कहाँ मुड़ा था? अब वो राइट की साइड मुड़ा है। राइट कहाँ होगा इसका? नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ? ठीक है, साउथ। राउथ, साउथ। ही, टू हिज राइट ही वेंट 20 मीटर, 20 मीटर चला दो, डन। ठीक है, साउथ की तरफ अब हमने उसको बढ़ा दिया कितना? 20 मीटर, मान ये 20 मीटर हो गया। ठीक है, ये आ जाओ। उसने क्या आगे क्या बोला? इतना हमारा सॉल्व हो गया। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, दैट मीन्स वो वहां से फिर कहाँ मुड़े? भैया वो वहां से फिर से कहाँ मुड़े? राइट डायरेक्शन में मुड़ गए। अब यहाँ से हमने क्या करा? हमने इनको ईस्ट। राइट घुमा दिया कितना? तो ये 20 कैसे लिया, फिर से बताइएगा। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है ना, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट ही वेंट 20 मीटर, समझे? क्वेश्चन में उसने दे रखा है इसमें तो एक, फुल स्टॉप रखा हुआ है, मतलब
वो साथ में थोड़ी ना लिखा हुआ है। लेकिन आगे ये भी तो पढ़ो ना, बिफोर टर्निंग टू ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। मतलब उसने आपको ये बता दिया कि आगे, अब आपने मोड़ दिया ना 90 मीटर से ईस्ट, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट का मतलब था कि वो राइट को मुड़ा है। अब उसने यहाँ पे डिस्टेंस क्लियर नहीं करा, अब उसने आगे क्या ट्रिकी क्वेश्चन बनाया कि ही वेंट 20 मीटर, कहाँ, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, मतलब अगली बार राइट को मुड़ने से पहले वो 20 मीटर चला। ओके क्वेश्चन का सर। मतलब ये है। ठीक है। अब उसने क्या बोला, अब देखो, अब उसने 20 मीटर चला दिया बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। ठीक है। सर इसी में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, हाँ, वो वो डायग्राम लैंग्वेज इसलिए का खेल है बोलूँगी। थोड़ा सा। 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस विच इज 30 मीटर फार फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो, अब उसने राइट तो मोड़ दिया हमें, अभी हमें यहाँ पे देखो, हम यहाँ से राइट तो मुड़ गए, वी नो, देखो यहाँ तक हम पहुंच गए, क्लियर है इतना? इतना बताओ किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ नो पे सर। उसने हमसे बोला कि बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, यानी कि इतना तो क्लियर है भैया कि हमें राइट को मुड़ना है। ठीक है, अब ये राइट को मुड़ना है, लेकिन राइट में चलना कितना है? अब उसने कितना लंबा ऐसे दिया आगे, टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस विच इज 30 मीटर फार फ्रॉम दिस पॉइंट। दैट मीन्स अब ये लाइन कितना कदम चलेगा यहाँ से? 30 मीटर्स। राइट को मोड़ के 30 मीटर अब हमने चलना है। कितना चलना है? 30 मीटर। अभी हम चल दिए 30 मीटर। ठीक है। अब एक बात बताओ, कल हमने एक चीज करी थी कि अगर इतना हिस्सा हमारा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये भी 30 है ना? और अगर ये यस। 30 है तो ये कितना बचा? 60। 60। इतना क्लियर है? और वो वाला सर 20 हो जाएगा। है ना? हाँ, अभी देखते हैं। ठीक है, हाँ वो 20 हो जाएगा। बट हिज फादर वाज नॉट देयर। लेकिन अब वो यहाँ पे पहुंचा ना, ये क्या है? यहाँ पे कौन है उसके? अंकल का घर है, अंकल्स हाउस है भैया। लेकिन उसके उसके फादर वहां पे भी नहीं थे। अब उसने क्या बोला, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू द नॉर्थ। कितना? 100 मीटर टू दी नॉर्थ। अब यानी कि अभी वो यहाँ पर है, अंकल के घर पर है, चाचा के घर पर है। यहाँ से कहाँ बढ़ेगा वो? बताओ, बोलो भाई। नॉर्थ देखो मतलब ना, 100 मीटर। देखो, ऐसे क्यों किया है मतलब? अरे एरो नहीं, बस एरो नहीं है वो मतलब ये था कि उन्होंने ये बोला है। देखो क्वेश्चन देखो, टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस विच इज 30 मीटर फार। हम 30 कदम यस। चल गए, अब यहाँ पे मान लो ये घर है किसका? उसके अंकल का। वो यहाँ पे अंकल के यहाँ देखने आया था घर पे, किसको? फादर को अपने। लेकिन उसके फादर वहां पे भी नहीं मिले। ठीक है। तो अब फादर वहां पे नहीं मिले तो उसने क्या करा? वो कहीं और चले गया। कहीं और कहाँ गया? क्वेश्चन पढ़ो ना, टू लुक फॉर, हाँ नॉर्थ, टू 30 मीटर फार फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हम 30 मीटर तो चल दिए, बट हिज फादर वाज नॉट देयर। अब इस पॉइंट से मतलब उनके घर से, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू द नॉर्थ। अब 100 मीटर जाना है ना हमें, है ना? अब 100 मीटर जब जाना है तो नॉर्थ की साइड हमें पता है, नॉर्थ कहाँ है? ऊपर है ना? साउथ ये रहा, वेस्ट ये रहा, है कि नहीं है? तो अब जब आपको यस। पता है कि नॉर्थ जाना है, हमें इतना तो तो क्लियर हो गया नॉर्थ ना। ईस्ट आएगा। हाँ, देखते हैं अभी। अब देखो, अब ये कितना था? ये 20 था, तो भैया ये भी 20 हो जाएगा। हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? तो अब इतना क्लियर है, 20 20 मीटर तो ये हो गया, तो ऊपर कितना कदम चलाना है उसको? 80। 80 मीटर। 80 मीटर्स। अरे भैया हाँ, 80 मीटर्स, ठीक है, तो ऊपर कितना चला दोगे उसको? 80 मीटर्स। ये हमने चला दिया उसको 80 मीटर्स। टोटल हो गया ना 100 मीटर्स का रो। यस। ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब उसने क्या करा? अब ये हमने चला दिया 80 मीटर्स, पहली चीज। ठीक है। अब उसने क्या बोला, सो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन डिड द सन मीट द फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? वेस्ट में। स्टार्टिंग वेस्ट पॉइंट हमारा, ईस्ट में। स्टार्टिंग पॉइंट देखो हमारा ये रहा, है ना? यहाँ से बच्चा चला वेस्ट था। में था। अब वो कहाँ पहुंच गया है? अब वो यहाँ पहुंच गया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग, है ना? एंडिंग पॉइंट मतलब पाप फादर को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुंच गया। कहाँ से चला था? वो इस पॉइंट से चला था। ये हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ठीक स्टार्टिंग पॉइंट। है ना? तो अब एक बात बताओ, जब आप यहाँ से एक आकलन लगाओगे, एक अंदाजा लगाओगे कि किस डायरेक्शन में हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से जब झांक के देखोगे तो भैया किस डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं आपको?
एंडिंग पॉइंट नॉर्थ हमारे, ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। है ना। नॉर्थ ईस्ट कैसे आया, ये समझ आ रहा है या समझाऊं? सर समझ आ नॉर्थ गया। है ना। अब ये देखो ये नॉर्थ हो गया, ये देखो ये पॉइंटर लगा दिया हमने, इधर क्या है, यस वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और इधर ईस्ट है ही। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली लाइन आ रही है ना, 45 डिग्री एंगल पे आ रही है कि नहीं आ रही यस सर। है यस ना। तो जब 45 डिग्री पे आ रही है तो दैट मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो भी आएगा वो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होगा, समझे। बेसिकली देखो ये जितना भी पार्टीशन है ना नॉर्थ के बाद, ये सारा एरिया, ये डिस्टेंस में ये आगे। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, ये सारा एरिया किस में आ जाएगा, ये सारा एरिया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये सारा एरिया नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो इसलिए हमने जब वहां से झांक कर देखा कि उसके फादर कहाँ थे, तो वो पता लगा कि भैया वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पाए गए, यहाँ से खड़े होके झांकने पर। हमने कहाँ से झांका था, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से खड़े होके झांका, तो वो कहाँ मिले, नॉर्थ ईस्ट में मिले। ठीक है, सेकंड थिंग इज हाउ फार, ठीक है, मतलब कितनी 100 दूर थे। मीटर। 100 मीटर। ठीक है, हाँ। अब देखो अब हमारे पास क्या क्या डायरेक्शन है, पहली चीज देखो, अब हमारे पास डायरेक्शन क्या है, अब इन्होंने हमें दे दिया कितनी दूर है, अब इनकी दूरी निकालनी है। दैट मीन्स दूरी कैसे निकलेगी, हाइपोटेन्यूज से, ये वाली साइड बतानी है हमने। आपको पता है कि एक हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी लाइक दिस, 60 + 80 यस सर। है ना। ठीक है, 60 और 80 आ यस जाएगा ना। 360 ठीक है, 30। अ- अब इसको जब आगे बढ़ेंगे तो भैया ये क्या आ जाएगा, 3600, यस सर है ना, 64। प्लस 10,000। प्लस 6400, 10। इट विल बी इक्वल 10,000। टू 10,000, दैट मीन्स एच इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब ये किसका है, अब ये हटाओगे तो किसका रूट स्क्वायर में किसका आ जाएगा, 100 का, दैट मीन्स 100 का। 100 100 का। मीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा अब, 100 मीटर 100 मीटर एंड नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन में ऐसा कि कोई था जिसका डायग्राम गलत बना हो ट्राई करने के बाद भी। सर ने सही बना हुआ मेरा। हम्म। सर डायग्राम तो ऐसे ही बना था, लेकिन वो 20 मीटर पे थोड़ा सा मैं रुक गई थी, क्योंकि इसमें बाद में दे रखा था ना उसमें। है ना, हाँ, मतलब वही बता रहा हूँ, देखो आपने एटलीस्ट ट्राई तो करा ना, आपको इतना तो खुद पे अच्छा महसूस हो रहा होगा ना कि हम ऑलमोस्ट सही डायरेक्शन में थे, हमने मैप तो सही बना दिया था। ठीक है, वो सर भी मैंने हमारे कभी लिए किया भी बहुत चल होता है। गया था। हम्म। ठीक है आतिफ, वही बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती यस सर। है ना। अब कह तो सभी रहे हैं कि मैंने ट्राई करा, आधे हो सकता, आधे मैं बता रहा हूँ झूठ बोलने, बच्चों ने ट्राई भी नहीं करा है, पहली चीज। नहीं, मैंने हैंड टू हैंड कर लिया था, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, एंटरटेनमेंट लगता है मुझे करने में। है ही। देखो सारे सब्जेक्ट एंटरटेनमेंट हो जाते हैं अगर हम में चाहत हो जाए करने की सर कुछ। बट जीके जीएस बहुत मुश्किल है समझना। डिपेंड करता है जी सर। किस इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं। मैं जी के जीएस पढ़ता था भैया, मैं निमोनिक से पढ़ता था बना बना के, उल्टे सीधे, तो याद भी हो जाते थे। चलो क्वेश्चन करो ये वाला, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसका हो जाए हैंड राइज कर देना बड़े ही प्यार से। आतिफ कहोगे ठीक है। देखो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा जो ना ट्रिकी है। अस्मा का हो गया, गुड। शिवा का भी हो गया, रागिब का भी हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन मुझे सभी से करवाना है ये। देखो जिनसे नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा जो ना खुद को एज्यूम कर लो,
ठीक है, डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, जितना आप अपने आप को एज्यूम करोगे ना उस चीज़ के लिए, उतना ही हमारे लिए आसान हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, नूरजहां का हो गया, समरा, रवीना, शीबा, दी मलिक, जरका, उमर, जोया। जोया का भी हो गया, गुड। जरका, हुदा, रवीना का भी हो गया, वेरी गुड। देखो सबका आंसर आ रहा है, दैट मीन्स क्वेश्चन में इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, गुड, हो गया ऑलमोस्ट सभी का। क्या आंसर आ रहा है सभी का? साउथ। रुक साउथ। जाओ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, साउथ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं लिख लूँ। साउथ। यस यस सर। सर। आतिफ क्या आंसर आ रहा है? साउथ। साउथ आ रहा है, सभी का साउथ आ रहा है। यस सर। ठीक है, साउथ। एक सेकेंड, देखते हैं कोई इंसान अगर इसमें मिल जाए मेरे को। सर इट ईस्ट भी इट हो विल बी, सकता है इट अगर विल आप बी साउथ इजी मना फॉर कर मी। रहे हैं तो। हाँ जी, ईस्ट हो सकता है अगर साउथ नहीं है तो। मिल गया, आ जाओ। ईस्ट भी हो सकता है अगर साउथ नहीं है तो, दैट मीन्स आप 50-50 खेलना पसंद करेंगे हैं कि इधर ईस्ट और इधर साउथ, राइट? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ मैन परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, इफ हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड विल बी। ठीक है, अब उसका उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? जस्ट सपोज आप खड़े वो वेस्ट की तरफ, हमारा फेस है, ऊपर क्या है? वेस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर वेस्टर्न, नीचे ईस्ट। नीचे ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और साउथ लेफ्ट में, नॉर्थ राइट में। रुको रुको रुको, क्या तो नॉर्थ इधर आएगा? लेफ्ट में। नॉर्थ राइट में आएगा सर। नॉर्थ राइट में आएगा भाई, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। जी सर। ठीक नॉर्थ है, राइट में, देखो अब हमने क्या साउथ करा, लेफ्ट। वेस्ट से हमने क्लॉकवाइज देखा ना, जस्ट हमने देखा वेस्ट के नेक्स्ट क्लॉकवाइज में क्या, नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट है, ईस्ट से साउथ है। ठीक है, इतने में किसी को कोनो दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ। ठीक है, नहीं सर। अब उसने हमसे क्या बोला, अब देखो उसने हमसे बोला ना हेड डाउन लेग्स अप, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका कंसंट्रेशन है ना कि वेस्ट की तरफ है, उस वेस्ट को नॉर्थ की जगह हमने रख लिया और इस हिसाब से हमने डायरेक्शंस बना दी। इसमें कोई मसला तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है एक्चुअल में ये वाला कौन सा हैंड है हमारा, लेफ्ट है ना, ये वाला राइट हैंड है। ठीक है, वो यही सेम बंदा है इधर भी, मतलब एक तरीके से हम इधर भी मान लो ये वेस्ट ही है। ठीक है, इधर वेस्ट है और इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, इधर साउथ है भाई। ठीक है, इधर क्या है, साउथ है। ठीक है, मतलब बेसिकली मिरर इमेज है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि जब वो उल्टा होगा, मतलब लेग्स डाउन हो जाएंगे, लेग्स अप हो जाएंगे, हेड डाउन हो जाएगा। तो देखो ये वाला कौन सा हैंड था, ये वाला लेफ्ट। 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 लेफ्ट कहाँ है, ऊपर है अभी वेस्ट की तरफ। वेस्ट। लेफ्ट कहाँ है, नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ, समझे? तो लेफ्ट हैंड आएगा हमारा नॉर्थ की तरफ, सब गलत हो गया। है ना?
देखो क्वेश्चन थोड़ा सा तो ऐसा लगा होगा कि इजी है, छोटा सा है, लेकिन कभी कभार छोटा सा क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देता है। अगर इसे हम एजम्पशन कर लेते, थोड़ा सा खुद को देख लेते, तो हो भी सकता था एजम्पशन से भी हमारा। लेकिन वो है, अगर इस टाइप का तो क्वेश्चन है मुझे तो नहीं हल। समझ में आया सर, ये वो वाला लेफ्ट कैसे होगा? जो हम अगर अपने आप को अज्यूम करके देख रहे हैं जैसे, तो हमारा ये वाला राइट हैंड तो जैसा आपने लेफ्ट लिखा है देखो वो राइट देखो, होता है। सुनो सुनो सुनो, अब लेफ्ट है, कुछ मत करो। अभी अभी तुम्हारा लेफ्ट किस डायरेक्शन में, तुम्हारा लेफ्ट वेस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये बताओ। जी जी सर। है ना? अब तुम कुछ मत करो, सर केवल खड़ी हो जाओ जल्दी से। सर और गिर जाऊंगी। नहीं, जमीन अब भी देखो, टूटेगी। अभी तुम्हारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है ना? हाँ जी स्क्रीन सर। तुम्हारी नॉर्थ डायरेक्शन है। लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में? बेस्ट। वेस्ट में। अब चेहरा तुम्हें स्क्रीन की तरफ ही रखना है और सर के बल खड़ा हो जाना है। जस्ट एज्यूम, ये सर, मतलब थोड़ा सा मूव करके देखो अपने आप को, तो सर आपका मूव लेफ्ट करके हैंड किधर देखा। चल जाएगा? सर नॉर्थ में हो गया। बताओ। जाएगा ना? अब ईस्ट में जाएगा, लेफ्ट हैंड नहीं जाएगा। कुछ मत करो, आप जैसे बैठे हो ना कुर्सी पे, खुद को एक 360 डिग्री टर्न दे दो। आप 360 टर्न दे दो, आपका लेफ्ट हैंड अपोजिट साइड पर ईस्ट पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, मुझे ये बताओ। जी सर। हाँ सर। पहुंच गया ना? सर तो देखो उसके लिए क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए रोज सुबह 5 मिनट उल्टा खड़ा होना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन रट जाएगा हमें। सर मैंने ठीक। प्रैक्टिस करी सिर के ऊपर खड़ा होने की, लेकिन हो नहीं पाया, तो हम्म, फोटो लिया, फोटो को उल्टा, हाँ, वही बात है फोटो को उल्टा कि कर दिया मैंने। सर एग्जाम हॉल में थोड़ी ना उल्टा खड़े हो जाएंगे। मैं कोशिश भी उल्टा मत कर खड़ा ये लेना। क्या हुआ? तो अभी अभी तो मैं खड़े हो सकते हो ना। प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही है आपकी? देखो एग्जाम सर हॉल में कॉपी घुमा बहुत घुमा के ऑप्शन होता निकल है। जाएगा सॉल्यूशन। कॉपी घुमा कॉपी लो। को ही सर ये उल्टा वाले कर क्वेश्चन करके। में ना बड़ी कंफ्यूजन आ रही है, तो इनकी हाँ, रिकॉर्डिंग्स मैंने रिकॉर्डिंग मिल चेक। जाएगी। अपलोड नहीं हुई है क्या? हाँ। मलिक, 3 वीक्स की आपका नाम क्या रिकॉर्डिंग है? है। सिमरन हो आप? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क इशू मैं एक ज्यादा रहता क्वेश्चन है को ना दो दो वैसे। तीन तीन बार करती हूँ, उसके बाद भी कंफ्यूजन मेरा क्लियर नहीं हो पाता मतलब। हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं बोल दूंगा एक बार रिकॉर्डर से जो करते हैं, ठीक है? तो 3 वीक्स की रिकॉर्डिंग है पिछले। 3 वीक्स की तो नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डर हमने हायर करा था मिड में, तो मोस्ट जी। प्रोबेबली। अरे सुनो, मुझे मैसेज कर देना, मेरी कुछ लाइक एनालॉगी वगैरह की हैं, दूसरी क्लासेस के दूसरे बैच की हैं, बट वो समझ आ जाएगा आपको, जिसकी अगर एनालॉगी वगैरह। समरा, आपने देखी थी वीडियो, समझ आया कुछ? सर मैंने थोड़ी सी देखी थी, तो वो कुछ, सर मुझे आपसे कुछ डाउट पूछने थे पर मैं भूल गई थी सर, क्या वाह डाउट थे। वाह तो सर वाह मैं वाह। दोबारा देख के आपसे फिर से पूछूंगी, तो आप प्लीज बताएं। ओके ओके। सर मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर देती हूँ, हाँ, मुझे मैसेज जो कर जिस दो, मैं नंबर से एक आपने बार। लिंक भेजा है ना, हाँ, उसी सेवन नंबर एट पे मैं सिक्स आपको हाय वाला। भेजती हूँ प्लीज। ओके। दरअसल ठीक है ना, कुछ आप वो रिकॉर्डिंग्स भेज सात आठ दीजिए। वीडियोस हैं, तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें, मतलब एनालॉगी बेसिक चैप्टर्स वगैरह, कैलेंडर भी उसमें है, अगर कैलेंडर ताकि में मेरा, किसका डाउट है। हाँ, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है इसमें रिकवर करने में। ठीक है। बाकी देखो, जिस चैप्टर में दिक्कत आया करे ना, मुझे बैकअप लिख के अभी तक सिर्फ एक लड़की ने भेजा है, वो है इफ्रा। जी। अब एटलीस्ट मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो उससे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ कि बैकअप के लिए कोई है तो नहीं। ठीक है, ओके। चलो। सर अ, टाइमिंग क्या है उन क्लासेस की जो आप लेते हैं? किन क्लासेस की टाइमिंग? के देखो, बैच जो मेरा स्टार्ट होगा वो 26 दिसंबर से स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं कह रहा हूँ, आप वीडियोस देख लो, नहीं आता समझ तो वहां पे आ जाएगा समझ। ठीक तो है। मैं 20 दिसंबर से जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी टाइमिंग क्या, 8 मतलब हाँ, सेवन सेवन टाइम टाइम तो क्लैश रहेगी? करेगा, आपका, वो आपके ऊपर है। ठीक है। सर हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्लॉक एंड डाइस इसमें ही है, नो। रीजनिंग में। हाँ, और किस में आएगा? तुम्हारे मैथ्स में आएगा। सर सर, क्लॉक समझ में नहीं आता मेरा, हाँ तो जो वो बनता है कोड तो क्लॉक में। सारे आंसर सबसे पहले यही देते हैं और समझ में आता हाँ, इनकी रीजनिंग वीक है ना इसमें थोड़ी, इसलिए। ना, क्लॉक में जो कोड का एंगल होता है, हाँ हाँ, सुइयों के बीच का कोड, वो समझ में नहीं आता सर। कोई नहीं, अब देख लेंगे हम उसके समझा लिए के। सर ज्यादा टाइम चाहिए। ओके। जैसे कोई क्लास आधे दिन में हो जाए, वो क्लास करीब 3 दिन में। देखते हैं, वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन करो। इट इज
3 o'clock in a watch, if minute hand point toward the northeast, then in which direction the hour hand will be at 10:30 p.m. क्वेश्चन सिंपल सा है, उसने कहा 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी, तो 10:30 बजे घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी। कोशिश करो, हल्का सा दिमाग लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में। शिवा का हो गया, माशाल्लाह, गुड। क्वेश्चन किस किस के समझ में नहीं आया, राइज योर हैंड। ठीक है, ठीक है, चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। सर आतिफ के समझ में नहीं आया। हाँ, दिख गया मुझे। शिवा, क्या आंसर है आपका? सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आ मेरा रहा है। नॉर्थ वेस्ट है। फिर अच्छा 10:30 हो रहे हैं ना, तो साउथ मतलब अभी इधर तो 40 की साइड तो वो जाएगा नहीं ना अभी, तो अगर हम इधर देखेंगे तो साउथ ईस्ट ही तो होगा सर। शिवा का आ रहा है साउथ ईस्ट, ठीक है। और आपका जरका क्या था आपका? नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा था कि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, जस्ट लाइक एक सेकेंड, शेप्स। ठीक है। मान लो एक घड़ी में कितना बज रहा है? 10:30, पहले 3। 3 बजेगा पहले, ठीक है। ये हमारी 4 डायरेक्शन तय हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, डन। ठीक है, घड़ी के हिसाब से हम देखेंगे 12, 3, 6, 9, ठीक है। इधर हमें पता है क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। इधर हमें पता है क्या आएगा, साउथ ईस्ट। इधर हमें पता है क्या आएगा, साउथ वेस्ट। एंड ऑल्सो वी नो दैट इधर आएगा नॉर्थ वेस्ट, डन। ठीक है, अब टाइम डालना है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। कोई मसला इसमें? देखो एक सेकेंड जस्ट, ठीक है। अब उसने हमसे क्या बोला है कि मिनट की सुई, है ना, 3 बज रहे हैं, मिनट की सुई हमें पता है बड़ी वाली होती ही है, और ये कितना बज रहे हैं, 3। तो मिनट की सुई कहाँ पर है इस टाइम पे, हकीकत में कहाँ पर है? हकीकत में नॉर्थ पे ही होनी चाहिए मिनट की सुई, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ। नॉर्थ, है ना, नॉर्थ पे होनी चाहिए, ये राइट। ये सर। तो बट अभी उसने कहाँ दे रखी है, उसने हमसे क्या बोला, लेकिन नॉर्थ पे नहीं है, कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट। 3:08 पे। भाई साहब नॉर्थ ईस्ट पे 3:08 कहाँ से आ गए, देखो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब नॉर्थ ईस्ट पे दैट मीन्स हमें क्या लेना है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यहाँ पे हमें एज्यूम करना है नॉर्थ ईस्ट। क्या ये एक आगे बढ़ा है या पीछे आया है नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट पीछे आया है ना, पीछे आ गया ना नॉर्थ ईस्ट, हकीकत वाला। ये यस पीछे सर। कैसे आया? देखो पीछे कैसा है मैं बताता हूँ, पीछे ऐसे आया है, आपने ये लिखी है एक्चुअल, एक्चुअल जो आया है, ठीक है। मतलब मानना ब्रू, लाइक जो हमने रेड कलर से लिखा है वो क्या लिखा है हमने, एक्चुअल में जो होगा, ये हकीकत वाला है, ओरिजिनल, ठीक है। चलो अलग से ही ले लेते हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल है जो रियलिटी में होना चाहिए था, ठीक है। बट उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे ये बोला है भैया कि 3 बज के, यानी कि 3 बज रहे थे, और मिनट की सुई किस पे थी,
बताओ, नॉर्थ ईस्ट पे थी। नॉर्थ तो ईस्ट। यहाँ पे हमें एजम्पशन कर लेनी है कि भैया नॉर्थ ईस्ट है। इतना समझ आया? जी सर। है ना? अब जी देखो, नॉर्थ ईस्ट अगर मैं डायल की बात करूँ तो डायल हल्का सा ही तो घुमा है, मतलब ये वाला घूम के पीछे चले गया, तो इसका मतलब नॉर्थ वाला उठ के यहाँ पर आ जाएगा अगले वाले में। और लेकिन नॉर्थ वेस्ट एक एक 10 बजेगा तो फिर क्या पीछे क्यों जाएगा? क्या सर उस दिखा रहे हैं ना कि वो मतलब 10:30 पे बताना है करके, तो सर आप मतलब आ, पीछे क्यों बता रहे हैं? आप पीछे तो करो पहले, उसके हिसाब से तो चलो, उसकी सिचुएशन के हिसाब से तो चलो। उसने आपको सिचुएशन दे रखी है कि 3 बज के मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी। नॉर्थ ईस्ट उसने ये नहीं बोला कि, उसने ये थोड़ी बोला है कि 3 बजे मिनट की सुई 5 पर आ जाएगी, 10 पर आ जाएगी। आपको टाइम तो 3 ही बजाना है, लेकिन 3 बजे उसने बोल दिया कि 3 बजे अगर मान लो नॉर्थ पे होती है, वो तो पता है हमें कि नॉर्थ ईस्ट पे थी सुई। ठीक है? या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये बताओ, बजाएंगे हम 10:30 ही, बताएंगे हम उसको 10:30 का ही। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये वाला पैटर्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ड्रॉ करा है। ठीक है? उसने हमसे क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको पता है नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट से पहले क्या आता है? बताओ, नॉर्थ ईस्ट से पहले क्या आता है? नॉर्थ नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ से पहले क्या दिख रहा है आपको? नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से पहले क्या दिख रहा है आपको? वेस्ट वेस्ट। वेस्ट से पहले क्या दिख रहा है आपको? साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट से पहले साउथ। साउथ से पहले साउथ नॉर्थ साउथ होगा ईस्ट। इसका आंसर फिर। साउथ ईस्ट हाँ, देखते हैं, साउथ ईस्ट से पहले ईस्ट। ठीक है? मतलब हमने डायल घुमा दिया। अब उसने हमें जो क्वेश्चन दिया, अब हमें उसको सॉल्व करना है। उसने हमसे बोला था कि भैया 10 बजे। ठीक है? आपको पता है ये 9 बज रहे हैं और ये 10 बज रहे हैं। ठीक है? 10 बज रहे हैं और क्या हो रहा है? 10 बज रहे हैं ना? और यहाँ पे कितना बजेगा? यहाँ पे 11 बजेगा। ठीक है? ठीक है? और ये तो 12 तो है ही। यहाँ पे एक, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है? ये 3 हो गया हमारा, इधर आ जाएगा 4, ये 5। ठीक है? उसी हिसाब से हमें चलना है। तो फिलहाल हमें कितने पे फोकस करना है? हमें बस 9-10 पे कर लो, इतना मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है? जब आपने देखा इसको, ठीक है, अब हमें कितना बजाना था? 10:30। 10:30 पे आपको पता है 30 की सुई कहाँ होती है? 10:30 6 पे। पे। था ना? मिनट की सुई कहाँ होगी? 10:30 पे। दैट मीन्स मिनट की सुई बड़ी वाली होगी यहाँ पे। ठीक है? ये हो गई मिनट की सुई। अब ये बताओ, छोटी सुई कहाँ पर होगी? 10 पर। 10 और 11 10 के से बीच थोड़ा सा आगे होती है। है ना? राइट। सुई होती है 10 से थोड़ा आगे, क्योंकि 10 बजे के बाद वो आगे बढ़ चुकी है, वो जा चुकी है वो आगे। तो 10:30 पर होगी ना, तो उसके हिसाब से ये थोड़ी सी आधे में होगी, 10 और 11 के। तो इसके हिसाब से आवर हैंड जो होगा हमारा, ये हो गया आवर आवर हैंड। किस पर आ गया आवर हैंड? हमारा आ गया नॉर्थ भैया नॉर्थ पर। ठीक है? क्लियर है? बताओ। जी सर जी सर। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? एक क्वेश्चन और है, क्लॉक का मैंने ऐड करा हुआ है इसमें। छोड़ो, मैं कल ही कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसको करते तो वैसे भी नहीं हो आप लोग। हाँ, मैं पीपीटी फिर भी भेज दूंगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं देख लूंगा। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट हमारा सनराइज सनसेट वाला रह गया, इसका वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? आई गेस मैथ्स का लिंक आ गया आपको। सर। हाँ। सर मुझे समझ नहीं आया बस। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर यही 10:30 का मतलब किधर को चला? देखो, कॉन्सेप्ट डायल समझ में आ गया था कि डायल कहाँ पर घूमेगा, कैसे घूमेगा, कि हमने ये ये सब एज्यूम क्या करा। ठीक है? अब देखो, ये वाली जो घड़ी है, ये तो हमारी ओरिजिनल घड़ी है, ये ओरिजिनल है जो आप हकीकत में आपके सामने हैगी। उसकी यस सर। कंडीशन के हिसाब से हमने ये वाली घड़ी बना दी। उसने क्या बोला था कि यस। भैया 12 बजे पे सुई थी, मतलब 3 बज रहे थे, जीरो पे सुई कहाँ थी? नॉर्थ ईस्ट पे थी। हमने नॉर्थ ईस्ट बना दिया। अब उसने हमसे बोला था कि नॉर्थ ईस्ट। अब हमारा डायल तैयार हो गया। ठीक है? अब डायल जब हमारा तैयार हो गया, तो उसने हमसे पूछा कि 10:30 बजे बता दो कितना बज रहा होगा। तो 10:30 बजे इतना तो तय है ना? अब देखो, डायल हो गया, डायल में से ये इरेज ही कर दो, हटाओ। ठीक है? अब ये हमारा डायल तैयार हो गया नया। अब हमें बताना है 10:30। 10:30 पे मिनट की सुई कहाँ पर होगी? बताओ, 30 पर ही तो होती है। यस तो सर। मिनट की सुई 30 पर होगी, मतलब 6 पर होगी। ये आ गई मिनट यस की सर। सुई। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या? ठीक है?
हमें पता नहीं आवर मिनट की की सुई सुई नहीं, आवर घंटे हैंड की। की। तो हमें पता है, अब देखो ये 9 है, इधर 10 आएगा, इधर 11 आएगा, 10 बजेगा, इधर 11 बजेगा। लेकिन 10:30 से 10:30 जब बजते हैं तो 10 और 11 के में बीच में आ जाएगी ना। अगर ये घड़ी जी। सुई आगे बढ़ती है तो ये भी तो आगे बढ़ेगी, छोटी सुई। तो यस। ये कहाँ जा रही है, ये बीच में आ जाएगी 10 और 11 के। 10 और 11 के बीच में क्या आ रहा है, नॉर्थ। नॉर्थ आ रहा है, तो इसलिए हमारा नॉर्थ आंसर हो गया। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने तो बैठो, सभी से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह ठीक मंडे है। को, ठीक है। बाकी रिवीजन ठीक है। करते रहो, इल्तिजा है मेरी आप लोगों से, वरना मसले आ ठीक। जाएंगे, ठीक है। सर हाँ जी। टेस्ट होएगा